हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। इस हफ्ते कंटेंट कुछ ऐसे चल रहा है। रीजन ये है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। अराउंड 1 महीना पहले फॉस बाइट ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी, मैंने इग्नोर कर दी थी। लेकिन जब आप लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही तो मैं वापस गया, मैंने पूरी स्टडी करी। यूट्यूबर ने वीडियो डाली थी, बाहर का कोई यूट्यूबर था, उसने वीडियो बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर। मैंने पूरा समझा, बहुत टाइम तक इसके ऊपर रिसर्च कर रही, देखा कि ये चीज सही है या फिर नहीं है। और अब आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं करना, रेड कलर बटन दबाना है, बेल नोटिफिकेशन कॉल करना है और आप लोगों को सारे के सारे अपडेट्स इस चैनल में मिल जाएंगे। एक और चीज, इंस्टाग्राम पे जो है मैंने आज एक रील वगैरह डाली है, कुछ नया कंटेंट इंस्टाग्राम में भी आएगा और हम लोग जो है 5K फॉलोअर्स कंप्लीट करने वाले। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो है लिंक मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब आईफोन बैटरी हेल्थ किसी की 92 है, किसी की 94, किसी ने iPhone 12 लिया, किसी ने iPhone 13, किसी ने iPhone 11। जो भी आप लोगों ने आईफोन परचेज किया, बहुत ज्यादा टेंशन बन जाती है भाई। एक हफ्ते में 1% गिर गई, 2% गिर गई, या जितनी मर्जी गिर गई आप लोगों की, किसी की तो बहुत ज्यादा गिर गई। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, यहाँ पे जो भी बैटरी हेल्थ आप लोग देखते हो, आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाता है कि यार मेरी बैटरी ड्रेन हो रही है, 80 के बाद चेंज करानी पड़ेगी, अभी तो नया नया फोन लिया था। तो वो आप लोगों के लिए दिमाग में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक टेंशन डाल रहा है। तो उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं। आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आप लोगों को बैटरी हेल्थ से बिल्कुल भी नहीं डरना। बैटरी हेल्थ जरूरी नहीं है, जो दिखाई जाती है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को हम लोग। सबसे पहले आप लोग जो अपने आईफोन में बैटरी हेल्थ देखते हो, उसकी क्या श्योरिटी है कि वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एप्पल बिल्कुल 100% दिखा रहा है। एप्पल पे हम लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, इतना महंगा 80-90 हजार का फोन परचेज कर रहे हैं, तो जो फीचर दे, अगर वो फीचर करेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली हम लोगों को गुस्सा आएगा। तो मैं बहुत टाइम तक चुप था इसके ऊपर, मैंने कभी भी नहीं बोला, मैं भी एप्पल लवर हूं, एप्पल फैन बॉय हूं। बट जो चीज मेरे को यहाँ पे सही लगी, एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई, तो मैं सोचा था कि अगर आप लोगों को ये चीज बताई जाए तो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को समझोगे और टेंशन लेना छोड़ दोगे। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो एप्पल की बैटरीज है वो लिथियम बैटरीज होती है, उसमें केमिकल कंटेंट रहता है, जिसमें आप लोगों को जो है यहाँ पे एक फिक्स नंबर मिलता है। और एप्पल ने एक फीचर 2018 में ऐड किया था यहाँ पे बैटरी हेल्थ का, जहां पे आपको पता चलेगा कि आपकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, कितना पोटेंशियल आपकी बैटरी में है, चार्ज करने का कितना आप फोन यूज कर सकते हो, कितना आपका ऑन स्क्रीन टाइम रहेगा। तो वहां पे जो है पूरी कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो गई जब से आपकी बैटरी हेल्थ यहाँ पे कंप्लीट। और एप्पल ने बोला था 500 साइकिल्स के बाद आप अपनी बैटरी चेंज कर सकते हो। तो वो चीज लोगों ने जो यहाँ पे दिमाग में डाल ली और एक रफ नंबर के हिसाब से जब भी आपकी बैटरी जो है 80% से नीचे जाएगी तो आपको जो है चेंज करवानी है। अब बहुत लोगों की 90 गिर गई, बहुत लोगों की 91 गिर गई। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल इनकरेक्ट है, मतलब सबकी इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा 100 में से 5 लोगों को जो है बैटरी हेल्थ इनकरेक्ट दिखाई जाती है, या फिर एप्पल की तरफ से वो चीज बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। सबसे पहले चीज का एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे जो है एक केमिकल कंटेंट बैटरी के अंदर जो है यूज हो रहा है, आपकी बैटरी जो है हेल्थ हो रही है, और एप्पल रफली एवरेज बेसिस पे जो है इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितनी आपकी बैटरी कैपेसिटी रहेगी। एक और चीज उस यूट्यूबर की वीडियो में मैंने देखा था, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। उसके बाद मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, इंग्लिश में मैंने सारा कुछ समझा और आप लोगों को मैं जो हिंदी में बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को एप्पल बोलते हैं कि आप लोगों को जो है 100 mAh की बैटरी दे रहे हैं, बट वो 100 mAh की नहीं होती, वो बैटरी होती है अराउंड 130 mAh की। मतलब आप लोगों को जो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम बताता है। एप्पल ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एप्पल को जो है पूरा सिस्टम है बैटरी हेल्थ वाला, बैटरी कैपेसिटी वाला, और यहाँ पे जो है डाटा एनालिटिक्स में, सेटिंग्स में आपका सारा डाटा रिकॉर्ड होता है आपकी बैटरी से रिलेटेड, और जो भी आप अपने आईफोन पे कर रहे हो वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है यहाँ पे एप्पल को जाती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन मैं आप लोगों को सारा कुछ समझाता हूँ। उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोगों को आईफोन 11 में लास्ट ईयर, इस बार आईफोन 12 में iOS 15.1 में देखने के लिए मिला कि एप्पल बोल रहा है कि आपकी बैटरी जो है वो रिकैलिब्रेट होगी, आपकी जो कैपेसिटी है वो गलत दिखाई जा रही है, उसको एप्पल जो है यहाँ पे ठीक करेगा। तो मैं आप लोगों को वही समझाना चाहता हूँ कि जो आपकी बैटरी है, नो वन इज श्योर यहाँ पे कि किसकी बैटरी कितनी सही है, किसकी बैटरी कितनी सही नहीं है। आईफोन 11 और आईफोन 12 को तो पता चल ही गया कि जो आपकी बैटरी हेल्थ दिखाई जा रही है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। एप्पल उसको रिकैलिब्रेट करके सॉफ्टवेयर के थ्रू चेंज करेगा। मतलब एप्पल के पास पूरा राइट है यहाँ पे कि वो 91 को 95 भी कर सकता है, 95 को 100 भी कर सकता है, लेकिन अंदर जो केमिकल कंटेंट है, जो बैटरी के अंदर पोटेंशियल है, एप्पल उसको चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सारी बात आती है कि जो भी आपकी बैटरी हेल्थ, जो भी आपकी परसेंटेज दिखाई जाती है वो बिल्कुल भी कभी भी एक्यूरेट नहीं होती। अब सिर्फ आईफोन 11 में आया, आईफोन 12 में आया, उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम यूजर्स जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन्होंने देखा कि आईफोन 11 वाले यूजर्स फेस कर रहे हैं तो आईफोन 11 में डाल दिया, आईफोन 12 वाले यूजर ज्यादा फेस करें तो आईफोन 12 में डाल दिया। हो सकता है आईफोन 10R में कुछ लोग हो तो नहीं डाला हो, आईफोन 8 में, आईफोन X में, आईफोन 7 में, जो भी आपके पास आईफोन 13 में अभी नया फोन आया तो वो शायद नहीं डालेंगे। कुछ यूजर्स फेस कर रहे हैं। एप्पल ने जो है आईफोन 11 का बाद में डाला, आईफोन 12 के लॉन्च के 1 साल बाद डाला, मतलब कि अब iOS 15.1 के बाद डाला, तो हो सकता है आईफोन 13 का बाद में डाले। तो हमें पॉइंट ये है कि इतना महंगा फोन परचेज कर रहे हो, इस फीचर का यूज डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि बैटरी कैपेसिटी कितनी जब आप फोन सेल करते हो। लेकिन मैं आप लोग बताते हैं तो यहाँ पे कि आपकी बैटरी हेल्थ जो है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होती।
एप्पल यहाँ पे जो है खुद आप लोगों को प्रूफ दे रहा है रिकैलिब्रेट करके कि आपकी बैटरी कैपेसिटी को जो है इंक्रीज कर देगा, या जो भी एक्यूरेट होगी उसको वहां पे पहुंचा देगा। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनती है 30-40 मिनट की, जो एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जो पूरी टेस्ट करके पूरा डाटा एनालिटिक्स निकाल के, और जो उस यूट्यूबर ने समझाया उस वीडियो में, उसके 3 पार्ट्स थे। सेम अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को समझाने जाता हूं, ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना चाहता। केमिकल कंटेंट है, केमिकल कंटेंट कैसे आपका यूटिलाइज हो रहा है, कैसे आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, कैसे आपके 500 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, सारा कुछ आपके आईफोन में आता है। और जो भी आपको एप्पल बोलता है वो एक्यूरेट होता है, मतलब 500 साइकिल्स वगैरह, लेकिन जो बैटरी कैपेसिटी से रिलेटेड, बैटरी हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपको एप्पल बोलता है वो कुछ हद तक यहाँ पे गलत होता है। और एप्पल जो इस पर डेफिनेटली आगे काम करेगा, नहीं करेगा या ऐसे ही रहने देगा। बट मैं आप लोगों के दिमाग में जानना चाहता हूँ कि आपकी बैटरी जो है तब तक खराब नहीं होती जब तक आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपका फोन जो है आप ज्यादा टाइम तक गेमिंग नहीं कर पा रहे, या फिर आपका फोन जो है बहुत लेट तक चार्ज हो रहा है, आपका फोन बहुत ज्यादा हीट कर रहा है, आपकी बैटरी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तब आपको पता चलेगा कि आपकी जो बैटरी हेल्थ का जो टाइम है, जो 80% से नीचे गिरती है, वो आ गया, चाहे वो 1 साल हो, 1.5 साल हो, कभी भी 5 महीने में, 6 महीने में, जितना मर्जी एक्सरसाइज यूज कर लो यार, 4 घंटे कर लोगे, 5 घंटे, 6 घंटे फोन यूज कर लोगे, तो कभी भी आपकी बैटरी जो है इतनी नीचे नहीं जाएगी। तभी शायद हम लोगों को मैक्सिमम एंड्रॉइड फोन्स में फीचर देखने के लिए नहीं मिलता। बट स्टिल मैं अभी भी iOS लवर हूं, अभी भी आईफोन लवर हूं, अभी भी आईफोन एंड्रॉइड से ऊपर रहेगा मेरे लिए। बट जहां पे एक जो चीज गलत है वो चीज गलत है, आप लोगों को समझानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। और बस ये थी मेरी आप लोगों के लिए एक वीडियो। अगर आप लोग एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो जो 20-25 मिनट की रही, अगर मैं इसके लिए बनाऊं तो आप लोगों को जरूर बताना। एक ऐसी वीडियो इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे भी आप लोग जहां पे बोलोगे कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग वीडियो जो है जरूर बनाएंगे। तो बस इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।